हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपकी अपना यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी का नया चैप्टर विच इज़ द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, काफ़ी कंसेप्चुअल है और आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। आपको बस वीडियोस के टाइम पे आपके साथ आपका टेक्स्ट बुक ओपन रखना है ताकि आप को रिलेट कर सको कि भाई क्या चल रहा है। सो फूड का एनहांसमेंट, इस चैप्टर में हमें देखना है कि हमने हमारे फूड में एनहांसमेंट होने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस किए हैं। सो अभी देखिए, आपको आपके इस चैप्टर के इनिशियल में कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस है लाइक व्हाट आर हाइब्रिड प्लांट्स। सो हाइब्रिड प्लांट क्या होते हैं आपको जाना है। हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमने मेंडल के चैप्टर में पढ़ा था, हाइब्रिड प्लांट यानी क्या होता है, हमें अगर रिक्वायर्ड कोई दो प्रॉपर्टीज है इसको लेकर के कोई एक नया प्लांट बनाना है, सो इसे हाइब्रिड प्लांट कहा जाता है। देन डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब दैट आर यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। सो हम घर में खाना वाना बनाने के लिए कुछ माइक्रोब्स को यूज करते हैं। सो कौन कौन से माइक्रोब्स, जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है जब भी माइक्रोब की बात आती है हाउस होल्ड में, तो ये आता है आपका कर्ड या आपका दही। सो दही के जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में एक और आपको क्वेश्चन पूछा है द टाइप्स और ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। सो पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा। सो पेनिसिलिन एक काफी मेजर ग्रुप है, सिफेलोस्पोरेंस वगैरह ये भी है, बट पेनिसिलिन एक सबसे मेजर वाला ग्रुप है जो जिसको सबसे फर्स्ट फाउंड किया गया था कि ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकता है। देन व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, अगर हम फर्टिलाइजर तो सभी को पता ही है, बायो फर्टिलाइजर्स। अभी ये सब हमें देखना है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो फूड प्रोडक्शन के एनहांसमेंट में व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। सो जैसे कि आपको पता है फर्टिलाइजर यानी क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह के केमिकल मटेरियल होते हैं जिसे हम फील्ड में या फिर खेतों में हम इसको यूज करते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है, जो भी प्लांट्स है, इन प्लांट को हम किसी पेस्ट या इंसेक्ट की अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। यस, सो अगर हम इसको फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर कोई केमिकल नहीं है बल्कि ये कोई एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, या फिर हमने यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर ही कोई इंटरनली इंप्रूवमेंट या फिर कुछ इंटरनली चेंजेस किए हैं, देन इट इज नोन एज दी बायो फर्टिलाइजर्स। यस, सो ये है इसका बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद में व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड हमें कहाँ से मिलता है। सो ये आपको पता होगा कि सिल्क वर्म से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। अभी ये सब जो क्वेश्चंस है इनके डिटेल में आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। सो क्या नीड होता है हमें फूड के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का। सो फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, अभी इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है। क्यों करना है भाई इंप्रूवमेंट, हमें इंप्रूवमेंट क्यों करना है फूड में। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा दिन ब दिन बढ़ते जाने वाली पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जो फील्ड का एरिया है, यानी कि ऐसा लैंड जो कि सिर्फ खेती के लिए यूज होता था, आजकल वो सब लैंड का यूज काफी कम हो गया है। वहाँ पे भी रेसिडेंशियल एरिया बन रहा है, यानी कि लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए जाते हैं। और ओवरऑल जो क्रॉप के अंडर वाला जो जमीन थी ये रिड्यूस हो गई है, यानी कि क्या है, हमारे पास फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है, बट जो पॉपुलेशन है ये तो इंक्रीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को उनका टाइम टू टाइम फूड देना या फिर उनका रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन देना ये काफ़ी इसेंशियल या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फूड प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करने की नीड सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं या फिर जितनी भी फैमिलीज है, जितना पॉपुलेशन, इन सब पॉपुलेशन को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों भी तरीके से फुलफिलमेंट ऑफ फूड मिलना चाहिए। इसलिए हमें हमारे पास जो भी फूड के रिसोर्सेस है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। यानी कि अगर किसी फील्ड में
एट ए टाइम कोई एक ही क्रॉप चल रहा है। ओके, सो हमें कुछ ऐसा करना है कि उतने ही फील्ड में का जो क्रॉप है इसका क्वांटिटी बढ़े या फिर एटलीस्ट इनका क्वालिटी तो भी बढ़े, ताकि कम फूड भी अगर किसी को मिलता है तो उसको न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी ना रहे। सो ये हमारा एम होता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। इसके बाद में आपको एक पॉइंट है दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। अभी ये क्या होता है, अगेन प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हो जो हमने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या था? प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मीनिंग अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी करें सो ब्रीडिंग का मीनिंग होता है कि जो हम क्रॉसिंग करते हैं प्लांट्स का, या फिर हमें दो प्लांट से कोई आने वाला एक प्रोजेनी नया मिलता है, इसे कहा जाता है ब्रीडिंग। ओके, सो प्लांट ब्रीडिंग, सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमें अलग अलग दो प्लांट के स्पेसीज लेने हैं, फिर हमें जो कैरेक्टर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम दो स्पेसीज को सेलेक्ट करते हैं और आने वाले न्यू जो प्रोजेनी होती है इसमें हमारा रिक्वायर्ड कैरेक्टर नजर आता है। सो ये जो प्रोसेस है ये होता है प्लांट ब्रीडिंग। सो प्लांट ब्रीडिंग करने के पीछे भी यही रीज़न होता है कि हमें सबसे पहले हमारे फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, प्लस अगर हम सीड वगैरह की बात करें तो सीड की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर कुछ हमें फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है इसे कम करना है, सो इसके लिए, या फिर हमें प्लांट को किसी एक स्पेसिफिक पेस्ट या फिर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाना है, सो इन सब के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। सो प्लांट ब्रीडिंग भी एक हमारी बायोटेक के अंदर आने वाला एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारे अकॉर्डिंग प्लांट के कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इनफैक्ट जो कुछ प्लांट ब्रीडिंग है सो ये एक टेक्निक है जो कि कम से कम 10,000 साल पहले से चलती आ रही है। बस उस टाइम पे उनका बताने का तरीका कुछ अलग था और आज का तरीका कुछ अलग है, बट प्लांट ब्रीडिंग में सिंपल यही आता है कि हमें हमारे अकॉर्डिंग प्लांट का जो प्रोडक्शन है इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, सो दैट इज़ दी प्लांट ब्रीडिंग। अभी कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जिसमें आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, सिलेक्शन है, देन हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद में आता है कुछ म्यूचुअल ब्रीडिंग है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग है, मोलिकुलर प्लांट ब्रीडिंग है, देन टिश्यू कल्चर एंड RDNA टेक्नोलॉजी, ये सब आता है अंडर दी प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा नॉलेज। सो साइंटिस्ट में आता है सबसे पहले हमारे डॉक्टर बोरलैंग, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये हुआ था एक ऐसी कंडीशन आ गई थी इस दुनिया में जबकि खाने पीने के लाले पड़े थे, यानी कि खाना पीना सफिशिएंट अमाउंट में लोगों को नहीं मिल पा रहा था। दैट्स वाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन या फिर लैक ऑफ फूड लोग मर रहे थे। सो ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए था हमें, कि हमें इस तरह का कोई टेक्निक चाहिए था जो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सके ताकि इन सब लोगों की भूख मिटा सके। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें एक ट्रेमेंडस चेंज हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप थे इनका प्रोडक्शन, इनका यील्ड बढ़ गया था। सो द मैन बिहाइंड दिस चेंज, इन्हें कहा जाता है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिनका नाम था डॉक्टर बोरलॉग। सो इन्होंने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि इन्होंने काफ़ी बिलियन ऑफ लाइफ्स को सेव किया था और इन्होंने कुछ ऐसे मीन्स ऐसा उन्होंने स्टडी किया था जिससे यूज़ करने के बाद जो फूड था या फिर जो क्रॉप था इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। देन आफ्टर दैट डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। सो इनका भी रोल इसी में था कि इन्होंने जो फूड का प्रोडक्शन है इसको एनहांस करने के लिए काफ़ी कुछ टेक्निक्स दी थी। सो इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में देखते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन, सो इन्हें कहा जाता है स्वामीनाथन, यस, सो इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। नाउ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्यों कहा जाता है? सो अगेन इन्होंने भी काफ़ी सारे लाइफ्स को सेव किया था इंडिया में।
बिकॉज जब इंडिया में खाने पीने की काफ़ी कमी थी, सो उस टाइम पे वीट जो कि हमारा एक स्टेपल फूड है, गेहूँ, सो गेहूँ के कुछ इस तरह के वैरायटीज़ बनाए थे जो मैक्सिमम यील्ड दे सकते थे या फिर मैक्सिमम इनका प्रोडक्शन हो सकता था। सो इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं वीट के, इसमें एग्जांपल है सोनोरा है, देन NP-165 एंड शरबती, ये शरबती गेहूँ वगैरह सब नाम आपने सुने होंगे। सो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है डॉक्टर स्वामीनाथन जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, सो इन्होंने कौन कौन से स्पेसीज के बारे में स्टडी किया था या फिर बताया था। सो शरबती, इसके बाद में आता है NP-165 और एक है सोनोरा। सो ये तीनों भी वीट के स्पेसीज है, गेहूं के। बिकॉज वीट इंडिया का एक स्टेपल फूड होता है, सबसे ज़्यादा इसको खाने में यूज़ किया जाता है। सो दैट्स वाई इनके जो ये वैरायटीज़ थे या फिर इनके जो ये रिसर्च थे, सो इन्होंने इंडिया में काफ़ी हेल्प किया था जब ऐसी कंडीशन थी जब लोगों के पास फूड अवेलेबल नहीं था। सो मैक्सिमम प्रोडक्शन देने वाले इन्होंने ये फूड बनाए थे। सो उसके बाद में अभी देखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी स्टडी किया है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। सो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? अगर हम जानबूझ के कोई स्पेसिफिक दो प्लांट्स का क्रॉस करवा रहे हैं, फिर वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए हो सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए हो सकता है। ओके, अगर मान लीजिए कि दोनों भी प्लांट अलग अलग है, सो इन दोनों के बीच में अगर हम कुछ क्रॉस करवा रहे हैं, सो इट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इसका एम होता है कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर है ये चाहिए या फिर हमें कुछ और एनहांसमेंट चाहिए। सो दैट्स हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं आइदर बाय जेनेटिकली या फिर हम RNA टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन को यूज़ करके जैसे मेंडल ने किया था उस टाइप में कर सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स है, इसमें आता है एक है इंट्रावेरिएटल एंड इंटरवराइटल, यानी कि सेम वैरायटी के अंदर अगर हम कर रहे हैं सो इसे कहा जाता है इंट्रावराइटल या इंटरवराइटल बिटवीन द टू वैरायटीज ऑफ द सेम स्पेसिस। स्पेसिस सेम है, बस इसका वैरायटी अलग अलग होता है। देन इंट्रा स्पेसिफिक, सो इसमें आता है अगर अलग अलग स्पेसिस है, स्पेसिस अगर डिफरेंट है, सो इट इज नोन एज द इंटरस्पेसिफिक। इसमें क्या रहता है, जो स्पेसीज होते हैं ये स्पेसीज डिफरेंट होते हैं। इसके बाद में आता है इंटर जेनेरिक, जिसमें जेनेरा डिफरेंट होता है। इंटर जेनेरिक, इसमें क्या होता है, जो दो प्लांट हम यूज कर रहे हैं इनका जेनेरा डिफरेंट होता है। द जेनेरा इज डिफरेंट। अभी आपको एक बात याद रखनी, अगर सिर्फ इंटर है INTER, सो इंटर का मीनिंग होता है डिफरेंट, अलग अलग। बट अगर इंट्रा है, ओके, बट अगर इंटेरा है सो इसका मीनिंग होता है सेम। ओके, इंटर जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी हमारे देश को छोड़ के बाहर वाला देश, सो ये हो गया कि अलग अलग देश है। इंटेरा इसका मीनिंग होता है इंटरा, यानी कि सेम रीजन या फिर सेम थिंग, दैट इज द इंट्रा। सो इंटरा को आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी तो आगे का वर्ड आपको पता ही चल जाता है। इंटर जेनेरिक यानी क्या है, इंटर यानी कि डिफरेंट है, जेनेरा जेनेरिक। सो अगर अलग अलग दो जेनेरा के या फिर दो अलग अलग जीनस के स्पेसीज के फैमिलीज के अगर दो स्पेसीज का क्रॉस किया जा रहा है, सो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है इंटर जेनेरिक। इसके बाद में अगर दो जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बट काफ़ी दूर से रिलेटेड, जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं, वैसे अगर ये दूर से रिलेटेड है देन इस टाइप के जो क्रॉस होते हैं इन्हें वाइड या फिर डिस्टेंट क्रॉस कहा जाता है। वाइड या फिर डिस्टेंट क्रॉस। सो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं बट थोड़े से दूर से या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर से रिलेटेड होते हैं। कुछ स्टेप्स जो कि प्लांट ब्रीडिंग में होते हैं ये भी हमें इन डिटेल देखने हैं। सो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम फोटोज एंड ऑल, ताकि आपको थोड़ा सा इजी जाए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।